What is wrong with you यार? तुम्हें झुकने से मना किया था। तेरा को क्या करी नहीं? वो मुझे भूख लगी थी तो सोचा कुछ खा लूं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं, मैं going for a walk. रमन, एक मिनट। क्या बात है? टेंशन में लग रहे हो। इशिता को लेकर बहुत परेशान हो गए। What's going on in your head? कुछ बोलो, मुझसे बात करोगे, you'll feel better. नहीं, कुछ ऑफिस के कुछ स्ट्रेस है। बैठो। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। रमन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत वरिड हो, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। लेकिन तुमने मुझे दोस्त माना है ना। We're friends now. You can trust me. तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। What is going on? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? Actually, कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने इशिता के नाम की। तो अब इन्वेस्टर्स उससे मर्डर मान के अपने इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं। Which I'm not bothered about it. बिजनेस तो मैं फिर खड़ा कर लूंगा। प्रॉब्लम इज इशिता लॉयर नहीं थी। 6 लाख की फीस है उसकी, जो मैं जमा कर दूंगा, लेकिन उसे ऐसा ना लगे कि तेरा का अफोर्ड। पर उसने केस छोड़ दिया ना। She's the only one who can get her out. I have no idea what to do now. I'm sorry, रमन। सब कुछ ठीक हो जाएगा। Just relax. You know what? Thanks. I was looking for a friend to talk to. मुझे धमकी दे रही थी ना ये शगुन। अब देखना इसे इस घर से कैसे निकलवाती हूँ। इसकी जिंदगी में तूफान नहीं लाया ना मैंने, तो मेरा नाम भी सारिका नहीं। शगुन का ही फोन होगा, उससे बात भी नहीं हुई। हेलो, देखिए फोटोज। मैंने कहा था ना, शगुन को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। देख लो, आप दोबारा लग सकती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसी फोटोज? व्हाट नॉनसेंस। एक्सक्यूज मी, मैं कोई नॉनसेंस नहीं कर रही हूँ। यकीन नहीं आता तो अपना फोन चेक कर लो। मैंने अभी फोटोज भेजे तुम्हें। आई एम सॉरी मनोज, वैसे गलती तो तुम्हारी ही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि रमन भैया शगुन से बहुत प्यार करते थे, और अब तो उन लोगों के पास यहाँ पर एक साथ स्पेंड करने के लिए बहुत सारा टाइम है। मनोज, मुझे डर इस बात का है कि वहाँ तुम शादी की तैयारियों में लगे होगे और यहाँ पर ये औरत ये सोच रही होगी कि रमन भैया की लाइफ में वापस कैसे आए। रमन भैया फिसले ना फिसले, लेकिन शगुन फिसल सकती। जस्ट शट अप, ओके? शट अप। तीर निशाने पर लगा है। चलो तुम भी काम करो अपना। हाँ, आता नहीं है। नहीं आता तो सीखो। चलो काम करो, चलो सब जल्दी जल्दी काम करो। मैं बताती हूँ, ध्यान से देखो। हथौड़ी दो। उस रात तो वो उसका गला दबा रही थी और अभी देखो कैसी दोस्ती है दोनों में। साला एक दांत का ठीक कर दिया, उस चक्कर में सुगंधा हमें ही भूल गई। लेकिन हम भी ना इतनी आसानी से इसे भूलने नहीं देंगे। कुछ तो करेंगे जरूर। तो आपके इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी बीवी ने खून किया है। क्या मैं आपकी पर्सनल एडवाइजर हूँ?
आपकी कंपनी की लॉयर हूँ या आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। देखिए मिस्टर भल्ला, मुझे अपनी पेमेंट से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं लगता। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी दुख भरी दास्तां सुना के मुझे कन्विंस करेंगे कि मैं आपकी पेमेंट में डिस्काउंट कर दूं, तो आई एम सो सॉरी। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपका केस लूं। मेरी बातों का गलत मतलब निकालने की आपकी फितरत है या शौक? मैं आपसे सब ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि इशिता के केस में कॉम्प्लिकेशंस ना है। और रही आपकी पेमेंट की सवाल, ये रहा आपका चेक। गुड, ओके, तो काम की बात पे आते हैं। हमें वो सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे जिससे ये साबित हो सके कि इशिता भल्ला ने वो खून अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। इसके लिए मुझे जज साहब से 1-2 दिन की मोहलत लेनी पड़ेगी। यानी कि 1-2 दिन और इशिता वहां रहेगी? मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की मिस्टर भल्ला, ध्यान से सुनिए। एक और ऑप्शन है, इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन है। बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके दोनों बच्चों में से कोई एक बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो सिंपैथी के आधार पे हम लोग इशिता को बाहर निकाल सकते हैं और वो घर जा सकती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैं अपने दोनों बच्चों में से एक बच्चे को बीमार करूं, जानबूझ के उन्हें तकलीफ पहुंचाऊं, चोट पहुंचाऊं ताकि इशिता बाहर आ सके? ऐसे घटिया आइडिया दे रही हैं आप मुझे? मिस्टर भल्ला, मुझे अपने आइडियाज पर आपके रिमार्क्स की जरूरत नहीं है। और क्या बुराई है इस आइडिया में? आपने देखा ही होगा, सब लोग अपनाते हैं, बिजनेसमैन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, हर कोई। और हाँ मिस्टर भल्ला, अगर आपको इस आइडिया से प्रॉब्लम है तो वो आपकी बीवी है, अंदर रहे बाहर मेरी बला से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज से आपको फर्क पड़ता है वो मैं आपको दे चुका हूँ, आपकी पेमेंट। मुझे मेरी पत्नी बाहर चाहिए। It's your look out how you do it. ये चेक डिपॉजिट कर दो और देखना कहीं बाउंस ना हो जाए। अरे अम्मा जल्दी चलो, रूही और आदि के एक्स्ट्रा क्लासेस है। मम्मी चाचू लेट आने वाले हैं। ठीक है चलो बेटा। अरे नकुल, अब तक तेरी मम्मी नहीं आई, बहुत लेट हो गया है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं आई अभी तक? फोन किया उनको तुमने? हाँ आंटी, मम्मी फोन नहीं उठा रही है, शायद भूल गई होंगी। मम्मी आजकल भूल ही जाती है। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, ओके? मैं तुम्हारी टीचर से परमिशन ले लेती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हें घर छोड़ रही हूँ। तो अगर तुम्हारी मम्मी आ भी गई तो वो उन्हें बता देंगे, ओके? तुम लोग यहीं वेट करो, मैं तुम्हारी टीचर से बात करके आऊंगी। हम सारों को तो बड़ा ही चंगा लग रहा था कि शगुन इधर है। इसी बहाने हमें इसका ध्यान रखने का भी मौका मिल गया, है ना शगुन? पुत्र, तू थोड़े दिन हो रेनू छाड़ देना हमारे पास। आंटी मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मॉम अक्सर फोन करती रहती हैं, तो वो शगुन के बारे में पूछती रहती। तो मॉम से कहो ना कि मेरे नंबर पे कॉल कर, बात कर लूंगी। हाँ पुत्र, वो बात नहीं है शो। I mean, I also miss you यार। ओए होए, दिल दा मामला हुण ते हम कुछ कह भी नहीं सकते भाई। चल भाई, लगी जाए दे, मगर बेचारा मिस कर रहा है तेनू। तुम मुझे मिस करते हो? Yes। लेकिन मनोज, घर पे बहुत टेंशन है। रमन भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और वो किसी से भी अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकता। सब कुछ उसके मन में ही रहता है। वो बहुत स्ट्रेस में है। He's going through a lot। और फिर बच्चे, रूही, आदि, सब लोग घर में, सब लोग इशिता को बहुत मिस करते हैं। प्लीज कुछ और दिन रहने दो ना मुझे। हाँ प्लीज कुछ और दिन। ठीक है, जितना रहना है रहो, जब मन करे आ जाना। कम्मा, ऐसे क्या रिएक्ट कर रहे हो? इट्स नॉट फेयर। Right, but missing you is fair। चलो चलो, सब सामान यहाँ पे रखो।
इसमें स्क्रू ड्राइवर कम है। हाँ? अरे इधर क्या? जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, खड़े रहो यहाँ लाइन में सब सब यहाँ लाइन में जल्दी। खड़े रह जाओ। जिसने भी स्क्रू ड्राइवर चोरी किया है वापस कर दो, वरना उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेज दिया जाएगा। वापस करो स्क्रू ड्राइवर। और तुम रूपा, तुम्हें तो जेल से निकलना था ना, भाग के जाना था यहाँ से, इसीलिए तूने स्क्रू ड्राइवर की चोरी की है। ले इसकी तलाशी ले। मैडम मेरी तलाशी हो गई, मैं पानी पीने जाऊं? ठीक है जाओ। इशिता तुम भी यहाँ आगे आ जाओ। किसी पता है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे नहीं पता वो स्क्रू ड्राइवर मेरे पास कैसे आया। थैंक यू। थैंक यू मत बोल, मैंने वही किया है जो तूने मेरे लिए किया, और मैंने ये सब कुछ तुझसे ही तो सीखा है। तू सही कहती थी, अच्छा ही करके बड़ा अच्छा लगता है। ए चलो अपने अपने सेल में चलो, चलो जल्दी। थैंक यू सो मच, आप नकुल को घर ले आए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और बताइए क्या लेंगी आप, चाय कॉफी या ड्रिंक? ड्रिंक इस वक्त? हाँ उसमें क्या है, मैं अपने लिए ड्रिंक बना ही रही थी, आप पियेंगी तो आपके लिए भी बना दूंगी। नहीं बट आप अभी इस वक्त मतलब इस वक्त थोड़ा अजीब तो लगता है, पर आपके हस्बैंड कुछ नहीं कहते? अरे उन्हीं की वजह से तो पीना शुरू किया था, वो बहुत ज्यादा पीते थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी पीना शुरू कर दूं, ताकि उन्हें कंपनी मिल जाए और बाहर जाने की जरूरत ना हो। पर अब तो माहौल ये है कि मैं घर बैठ के पीती हूँ और वो बाहर जाके पीते। मैं सारे दुख दर्द भुलाने के लिए और कभी कभी खुद को भुलाने के लिए पीती हूँ। श्रावू, श्रावू जल्दी आओ। We have to go home, हमें देर हो रही है। उन्हें खेलने दीजिए ना। नहीं इट्स ओके, फिर कभी हमें जाना है। चलो श्रवू कम। हाय नकुल। वंदिता, इतनी रेस्टलेस क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो वंदिता, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम परेशान क्यों। तुम नकुल की मॉम की बातों को लेकर परेशान हो, राइट? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि शराब पी के तुम्हें अच्छा लगेगा?
सुकून मिलेगा? नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे सुकून पाने के लिए शराब पीना पड़े। तो मैंने कब कहा कि तुम कमजोर हो? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शराब पी के तुम्हें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मिलता है ना? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ। अच्छा लगता है, चैन मिलता है, वो आवाजें बंद हो जाती हैं। बट ये शराब पीना एक एडिक्शन है, लत लग जाती है उसकी। किसने कहा कि एडिक्शन बन जाएगा? रिलैक्स वंदिता, जरूरी ये है कि तुम्हें लगता कैसा है। शराब पी के तुम्हें अच्छा लगता है ना? तो बस तुम बाकी बातों के बारे में इतना मत सोचो। Yeah, I think you're right. ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने बुलाया माँ? हाँ पुत्र, जरा इस सामान को हाथ लगा दे। ये सब क्या है माँ? ये मैं कल दान करने जा रही हूँ। शगुन से भी मैंने हाथ लगवा लिया है, उसको भी तो पुण्य मिलना चाहिए ना। तू भी बस हाथ लगा दे छेती। ये सब इसलिए ताकि इशिता जेल से बाहर आ सके। ओए, तू भूल गया पुत्र, कल तेरी शादी की सालगिरह है। कल खैरनाल तुम दोनों की शादी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। समदन की भी आंखों से आंसू निकला है ये याद करके कि इस बारी तुम दोनों ये एनिवर्सरी इकट्ठे नहीं मना सकोगे। तो मैंने सोचा चलो कोई दान धर्म का ही काम कर ले। कल सवेरे जाके ना मैं और तेरे पापा ये जरूरतमंदों में बांट आएंगे। मैंने पता है पुत्र, तू इशिता को लेके इतना परेशान है कि तू अपनी एनिवर्सरी भी भूल गया। कोई गल नहीं, मैं समझती हूँ पुत्र, तेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गल चल रही है कि इशिता किसी तरह घर आ जाए। तू चिंता न कर, वो घर आ जाएगी पुत्र। इशिता के साथ बड़े लोगों की दुआएं हैं। चल इस पे हाथ लगा दे मेरा बच्चा। शादी किया मुझसे, केस और कोर्ट के चक्कर में तो भूल ही गई। मदरसा वहां जेल में है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।